कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। आप सबका नरोत्तम प्रार्थना के अगले सत्र में स्वागत है। धाम से सबको राधे श्याम। आज हम लोग दो पद करेंगे, 45th एंड 46th, 45वां और 46वां, क्योंकि छोटे छोटे दो ही पद हैं और एक ही लय में हैं, इसीलिए दोनों पदों का हम इकट्ठा आस्वादन करेंगे। पहले हम 45वें पद का गान कर लेते हैं, तो फिर उसका हम भावार्थ करेंगे। हा हा कर दया करुणा तोमार, मिच्छा माया जाले तनु दही छे आमार। कबे हेन दशा होबे सखी संग पावे, वृंदावने फूल गांधी दोहा के पराबे। समुखे बसिया कबे चामर डुलाभो, अगुर चंदन गंध दोह अंगे दीव। सखीर आनाय कबे तांबुल जोगाव, सिंदूर तिलक कबे दोहा के पराब। विलास कौतुक केली देखी बेनयने, चंद्रमुख निरखिव बसाए सिंहासने। सदा से माधुरी देखी मनेर लाल से, कत दिने होवे दया नरोत्तम दासे, नरोत्तम दासे, नरोत्तम दासे। ये आज हम 45वां पद कर रहे हैं और अभी जो ये प्रार्थना का जो सत्र है, धीरे धीरे विश्राम की ओर है। कुल 55 पद हैं, जिसमें से हमने 44 कर लिए हैं, 44, और आज 45th कर रहे हैं। हा हा कर दया करुणा तोमार, हा हा कर दया करुणा तोमारा, मिच्छा माया जाले तनु दही छे आमारा। अभी कहने का अर्थ क्या है कि दो, जैसा कि हम प्रारंभ से ही समझते आ रहे हैं कि नरोत्तम प्रार्थना का जो क्रम है या कोई भी प्रार्थना का, दो आवेश इसमें चल रहे हैं। एक साधक आवेश चल रहा है और एक चल रहा है साधक आवेश, और एक चल रहा है सिद्ध आवेश। एक नरोत्तम ठाकुर स्वयं है और एक उनका चंपक मंजरी का जो है वो सिद्ध परिवेश है। दोनों रूपों में वो निरंतर उनकी प्रार्थना चल रही है। सो ही इज हॉपिंग बिटवीन टू स्वरूप्स,
कि कभी वो साधक हैं तो वो नरोत्तम ठाकुर के रूप से खेतुरी में बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, कभी वो जब वो चंपक मंजरी हैं तो वो निकुंज में अपने गुरु के अनुगत्य में, मंजूलाली मंजरी लोकनाथ गोस्वामी प्रभु के अनुगत्य में वहां पर सेवा कर रहे हैं। तो ये जो पहली पंक्तियां हैं ये हा 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 अर्थात क्रंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हा हा कर दया करुणा तुम्हार। ये इससे पहले जो हमने 43वां और 44वां पद किया था उसमें उन्होंने दोनों जो पद थे गुरु आश्रय की प्राप्ति के लिए याचना की थी कि हे गुरुदेव आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। वो क्यों? क्योंकि इस जगत में और भाव जगत में, जो निकुंज का जगत है और यहाँ का जो जगत है, उसके बीच में हमारे पास एक ही सीढ़ी है, एक ही रास्ता है, एक ही ब्रिज है, एक ही पुल है जो हमें यहाँ से उस भवसागर के पार लेकर जा सकता है। और वहाँ का रास्ता हमें नहीं पता है और हम पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव पर आश्रित हैं, पूर्ण रूप से। और हमें उन गुरुदेव की ही करुणा की याचना करनी है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें इतने बड़े इष्ट का आश्रय है। हम इतने बड़े गुरु परंपरा के आश्रित हैं। सबके गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। सब आचार्य जो भी धराधाम पर आते हैं साधकों को, जीवों के वो आगे लेके जाने के लिए, वो किसी भी कर्म बंधन से नहीं आते हैं, वो अपने किसी भी, बल्कि हमारे निस्तार के लिए ही वो आगे लेकर आते हैं। तो ये क्या कहते हैं, हा हा कर दया करुणा तुम्हार। ये उन्होंने फिर से वापस किसको बोला है? ये साधक आवेश में दो पंक्तियां जो पहली हैं वो साधक आवेश में है। हा हा कर दया करुणा तुम्हार, मिच्छा माया जाले तनु दही छे आमार। हे गुरुदेव आप मेरे ऊपर करुणा कीजिए, क्योंकि आपकी करुणा के बिना तो मुझ में कोई और योग्यता ही नहीं है, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आगे बढ़ पाऊं। मिच्छा माया जाले तनु दही छे आमार। मिच्छा किसको बोलते हैं? मिथ्या, कि ये जगत जो है एकदम से मिथ्या है। अब इतने इतने बड़े आचार्य जो बोल रहे हैं, हम अपनी जर्नी में से, अपनी यात्रा में से, ये अगर 80 साल के हमारे पन्ने हैं, तो अगर हम 60वें पन्ने पे हैं, अर्थात 60वें साल में हैं, या 55 में हैं, या 45 में हैं, या 50वें पे हैं, तो अगर हम इसी को हम अपना लक्ष्य समझ के बैठे हुए हैं या आने वाले को नहीं, ये माया का सारा जाल है। देयर इज अ जर्नी बियॉन्ड दीज ईयर्स ऑल्सो, जो हम इतनी योनियों से भटकते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं, और हमारी जो यात्रा है आगे तक भी बढ़कर जाने वाली है। मिच्छा माया अर्थात ये जो माया है ये ऐसी मिथ्या है, वो मुझे क्या कर रही है? माया का जो जाल है तनु दही छे अमार, मुझे दग्ध कर रहा है, मेरे शरीर को जला रहा है, मुझे भौतिक शारीरिक मुझे सारे वो दुख दे रहा है। तो केवल और केवल आपकी करुणा से ही मैं भजन करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब ये जो मिथ्या माया जो है वो क्या है? अब देखिए, ये जो मिथ्या माया जाल जो है, ये एक ऐसा जाल है जो मायापति का जाल है, जो ठाकुर है। अगर हम जो कृष्ण बहिर्मुख होकर अगर हम बैठते हैं, जैसे हम सूर्य की तरफ अगर कोई खिड़की खोलती है या प्रकाश की तरफ अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो हमें रोशनी कैसे मिलेगी? इसी तरह से अगर हम कृष्ण बहिर्मुख होकर कृष्ण की तरफ पीठ कर कर बैठे हैं
तो माया ऐसी दुरंत है कि माया हमें अपने जाल में और भटकाती जाएगी, हमें और फंसाती जाएगी। लेकिन मायापति कौन है? वो ठाकुर है। अगर हम मायापति की शरण ले लेते हैं तो वही माया, क्योंकि माया ठाकुर जी की शक्ति है और वही जो शक्ति है वो हमारी सहयोगिनी हो जाएगी, सहयोगिनी हो जाएगी। क्योंकि माया ने जीव के शुद्ध चिदात्मक जो स्वरूप है, जो हमारा इतनी योनियों से भटक कर हमने कितने रूप लिए, उसमें हमारा जो अपना स्वरूप है वो ढक जा चुका है। क्योंकि हम इस पंच भौतिक शरीर के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो माया हमें स्त्री पुत्र आदि के ममत्व बुद्धि, ये सारे के सारे संबंधों में उलझा रही है। ये मिथ्या माया जाल मात्र है। और ये आचार्यों ने हमारे लिए लिखा है, भगवान शिव से बड़ा कौन वैष्णव अग्रगण्य हो सकता है। जिन्होंने लिखा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि बिन जगत सब सपना। सत्य हरि बिन जगत सब सपना। जो जगत है वो केवल और केवल सपना है। अगर इतनी बड़ी आचार्य वैष्णव अग्रगण्य ये कह रहे हैं कि ये जो रिश्ते हैं, संबंध है, वो सारे सपने हैं, तो हमें उसको मान के चलना चाहिए ना। कि जैसे एक सपना आता है, रात्रि में हम अमीर हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो ये जो सपना है मनुष्य जीवन का, वो कम से कम 60, 70, 80 वर्ष का है। लेकिन इस सपने को भी कहीं ना कहीं तो विराम होना ही है। तो इसीलिए ये मिथ्या जाल जो है, ये जाल है और इसने हमारे स्वरूप को ढक कर रखा हुआ है। और ये इसी अभिमान में, इस शरीर के अभिमान में, वो नाना योनियों में त्रिताप कौन से ताप होते हैं? आदिक, भौतिक और आध्यात्मिक। ये सारे के सारे दैहिक, ये सारे के सारे आध्यात्मिक नहीं, दैहिक ताप, ये हम सारे के सारे कोई हम अपने प्रारब्ध से कर रहे हैं, भोग रहे हैं, कोई हम दूसरी अपने प्रारब्ध से कर रहे हैं। जैसे भौतिक कैसे होते हैं, जैसे कोई सुनामी आ गई, फ्लड्स आ गए, या कहीं और प्रॉब्लम आ गई, कहीं थंडरिंग लाइटनिंग हुई तो कई घर तबाह हो गए। इस तरह से भौतिक त्रिताप है। तो इस तरह से हम उनमें जाते जा रहे हैं और ज्वाला और अपने पाप कर्मों को। और देखिए, ये जो पशु योनि है वो हमसे कहीं अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म को भोग रही है, लेकिन हम अपने कर्म भोग भी रहे हैं और हम आगे के लिए उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, हम उसमें आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें संतुलित होकर ये देखना पड़ेगा कि हम आगे के लिए क्या बटोर रहे हैं, हमारे में कितनी सीरियसनेस है। अगर माया हमें मिथ्या जाल में उलझा रही है तो क्या हमें इस जाल में फंसना चाहिए कि नहीं? और ये मिथ्या जाल हमें माया का दग्ध करता जा रहा है और ये भयावह दुख, ज्वाला आदि इसमें भोगते घूमते एक ऐसा स्टेशन आता है जब हम इस गाड़ी में से उतर सकते हैं। और ये मनुष्य जीवन का ये एक ऐसा है जब मनुष्य जीवन का योनियों का चक्कर घूम रहा है, केवल और केवल एक पजल की बांधती है कि जैसे हम लूडो खेलते हैं तो एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। और ये मनुष्य जीवन जो है एक ऐसा स्टेशन है जिससे हम बाहर उतरकर गुरुदेव के आश्रय में हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और अगर इफ वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अगर हम इस सुअवसर को जाने देते हैं तो हम इस मिथ्या जाल में ऐसा फंसते हैं और माया हमें फंसाती जाती है। भगवान ने भी अपने श्रीमुख से कहा है, गीता में लिखा है, देवी हुएशा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि इस माया को कोई जीत नहीं सकता है। आसक्ति, अहंकार, क्रोध, काम, ये जो सारे के सारे ये माया के ही हैं। जब तक हम
और कैसे वो उसको पार पा सकते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो केवल मेरे को प्रणाम कर लेता है, मेरी शरण में आ देता है, उसको, क्योंकि मैं माया का पति हूँ, ये माया उसको नहीं फंसाती, नहीं भटकाती, बल्कि वो सहयोगिनी हो जाती है कि हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये साधक के रूप में अब आचार्य गणों को तो क्या माया ने करना है, लेकिन ये हमें शिक्षा देने के हेतु वो बता रहे हैं, मिच्छा माया जले जले तने दही छे हमारे, कि मुझे वो दग्ध कर रही हैं, कि मायापति की शरण में मुझे जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो फिर आगे क्या कहती हैं, कबे हिन दशा होवे सुखी सखी संग पाव, वृंदावने फूल गांधी दोहा के पराब। अब देखिए ये दो पंक्तियों में और इस पंक्ति से उनकी लय ही बदल गई। वो सीधा वृंदावन में सेवा की याचना कर रहे हैं सखी रसम रूप में। निकुंज में सीधा का सीधा कहते हैं कि मैं क्या मांग रहा हूँ, कबे हेन दशा, मुझे इस माया में नहीं उलझना, ये मिथ्या जाल है और ये मेरे शरीर को दग्ध कर रही है। तो कब मेरी ऐसी दशा, मेरी ऐसी स्थिति कब आएगी जब मैं सुखी हो जाऊंगा। कब सुखी हो जाऊंगा, कब, जब मैं मंजरी देह मुझे प्राप्त हो जाएगी, मैं चंपक मंजरी के रूप में, तब उनका जब संग पाऊंगा। हबे सखी संग पावे। अब ये जो है ये पंक्तियां उन्होंने सिद्ध आवेश में बोली हैं, ये साधक आवेश में नरोत्तम ठाकुर के रूप में नहीं बोली हैं। सीधा वहां चले गए और क्या बोला, और देखो सखी संग पावे, और वो जो सखी का संग है, वो जो एसोसिएशन है, उनका संग है, उसी की याचना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसी सत्संग से वो निकुंज की प्राप्ति कर सकते हैं। उनकी करुणा के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। कि मेरी ऐसी कब दशा आएगी जब मैं सब सखियों के संग मिल बैठकर मैं सेवा कर पाऊंगी। और कौन सी सेवा, वृंदावने फूल गांधी दोहा के परावो, समुखे बसिया कबे चामर डुलावो, अगर चंदन गंध दोह अंगे दिव, सखीर आनाया कबे तांबूल जोगाव। अभी ये जो निकुंज की जो सेवाएं हैं, ये आपकी रुचि के अनुसार और रुचि के अनुसार से भी अधिक बड़ी हल्की फुल्की सेवाएं हैं। भोग की सेवा, मार्जन की सेवा, श्रृंगार की सेवा और फूलों की सेवा, फलों की सेवा, ये सारी, फल काटना, अमनिया करना जिसको हम बोले, फूल बनाना, मार्जनी करना, भोग बनाना, क्या ये कठिन सेवाएं हैं? नहीं। और हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हमारे घरों में ठाकुर जी की सेवा है, तो हम वहीं से अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं कि हम उनके लिए ऐसी सेवाएं करें। यही फूलमाला बनाना, फल, भोग, मार्जनी, जितना हम कर सके, सेवा 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 सेवा, यही भजन है जो मांगा जा रहा है। जब निकुंज में ये हमें सेवा चाहिए तो उसका अभ्यास तो हमें यहीं से करना पड़ेगा ना। तो फिर कबे हेन दशा, मेरी ऐसी कब स्थिति आएगी, वृंदावन फूल गांधी दोहा के पराब, कि मैं दोनों को श्री राधा कृष्ण को वृंदावन से फूल में गांथ के सूत्र में पिरोकर मैं उनको कब अर्पण करूंगी। अब आप देखिए, हम थोड़ा सा सोच के देखें, फूलों की जो सेवा है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने जब मायापुर का मंदिर बनाया तो उन्होंने बहुत सारे पुष्प लगाए नीचे गार्डन में,
और जब अपने कक्ष में से ऊपर से देखते थे तो वो जब ही देखते थे कि संध्या के लिए पुष्पों का चयन होता है, पुष्प एक एक तोड़ा जाता है, तो उन्होंने लिखा प्रभुपाद जी ने कि जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई जीव एक पुष्प तोड़ता है ठाकुर जी के चरणों पे अर्पित करने के लिए, उसे नहीं पता उसने अपने कितने योनियों के बंधन काट दिए हैं। एक पुष्प तोड़ने मात्र से कि उसने कितने कदम आगे बढ़ा लिए ठाकुर जी की तरफ। अब आप ये सोचो, बंगले पड़ते हैं वृंदावन में, बंगले पड़ते हैं, फूलों के खिड़कियां होती हैं, फूलों के कक्ष होते हैं, फूलों की झालरें होती हैं, और उन इतना मोंगरा तोड़ा जाता है और इतना सुगंधित। आप कभी नोटिस करना, सुगंधित पुष्प, मोंगरा सफेद रंग का, बेला सफेद रंग का, श्वेत, हरसिंगार श्वेत रंग का जो सुगंधित है, जो उस समय के हमें आज भी दिखाई दे रहे हैं, बेला। और ऐसे पुष्पों को हमें प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सेवा है, पुष्पित पुष्पों की सेवा, जिससे हमें निकुंज की स्मृति, वाइब्स जो हमें हमारे ऑरा, हमारे इर्द गिर्द जो क्रिएट होता है। अच्छा, फिर चंपा वाइट, उसमें खैर बाहर हम जाएं तो हमें यहाँ भी मिलता है, पिंक भी मिलता है और ऑरेंज भी मिलता है, बट वेरी रेयर, दुर्लभ है। लेकिन ज्यादा आपको चंपा, और चंपा तो ऐसे ही काट के ही लगा लेते हैं, ऐसे आप टहनी लगाइए तो कहीं भी लग सकती है चंपा, एक गमले में, बड़े गमले में भी लग जाता है चंपा। कनेर आप देखिए, कनेर पिंक कलर का है, व्हाइट कलर का है, और कनेर का जो पुष्प है, डबल कनेर भी आता है और सिंगल कनेर भी आता है। रोज राधा रमन जी को, शालग्राम जी को उसकी माला पहनाई जाती है, रजनीगंधा, ये सारे के सारे जो पुष्प हैं, ये भागवत में इसका उल्लेख है। तो ऐसे पुष्पों को हमें प्रधानता देनी चाहिए कि हम ऐसे पुष्पों का चयन करें, हम इसको हम करें। और दूसरी बात, महर्षि कहते हैं, जो पुष्पों को सूत्र में पिरोता है, एक धागे में पिरोता है, उसको वो ठाकुर जी से अपना संबंध बनाता जाता है, वो संबंध एक बनाता जाता है। पिरोना, अटैच करना, एक पुष्प को दूसरे पुष्प के साथ अटैच, तो उसका ठाकुर जी के साथ संबंध होता है। फिर तीसरी बात, एक इसीलिए फूलों की प्रधानता और सुगंधित पुष्पों की, क्या बोलते हैं, वरण करना। कोई आया, अभी आप हम शादी ब्याह में भी सोचें तो एक पुष्प हार किसी को जब पहनाया जाता है, इसका अर्थ होता है कि आपने किसी का वरण किया, आपने किसी को चुन लिया, तो ही तो आप उसको हार पहनाओगे ना, वो आपको पहनाएगा, आप उसको पहनाओगे। जयमाला की रीत हर एक जातियों में होती है ना। तो अब उसमें क्या है कि जब सब जातियों में होती है, तो अभी जो पुष्प मालाएं ठाकुर जी को पहनाई जाती हैं, हम अपने राधा रमन जी पे ही देख लें, धूप आरती में, फिर उसके साथ ठाकुर जी ने भोग लिया, तो वो धूप आरती वाली जो माला थी वो प्रसादी हो गई, वो उतर गई। फिर राजभोग पे ठाकुर जी को माला, नहीं तो क्या आवश्यकता है, कोई मुरझा थोड़े गई है। लेकिन लाड है ना, वरण, जो दिन में 4 बार उनका चयन होता है, वरण होता है, ठाकुर जी उसको ऐसे छोड़ देंगे क्या? जो 4 बार दिन में ठाकुर जी का चयन कर रहा है, वरण कर रहा है, आप उस सेवा की सीमा तो देखो, वो आपको कहां तक लेकर जाने वाली है। फिर संध्या के आरती के समय एक माला पहनाई जाती है, संध्या भोग आया और वो उतार दी जाती। जब ठाकुर जी औलाई के दर्शन होते तो चौथी माला, 4 मालाएं। और फिर हम देखें वृंदावन में आज हमें ये पुष्प दिखाई दे रहे हैं, मन बलिहारी जाता है पुष्पों को देख देख कर। कितने सुंदर, टगर इतना छोटा सा है, छोटा सा पुष्प है, कुंद इतना छोटा सा, मोगरा कितना छोटा सा है, लेकिन सुगंध कितनी उसमें भरी हुई है।
और जिसने भरी है वो सुगंध आप उसको ही अर्पण कर रहे हो, तो कितनी सुंदर बात है ना। और इतने सुंदर अगर पुष्प अगर सूत्र में पिरोकर अपना आप कर्म काटते काटते अगर आप कुछ भी, जैसे हम सोचे एक और माला, अगर इतने फूल नहीं हैं तो मात्र एक तुलसी जी का पत्र अगर ठाकुर जी के चरणों में आप नियमित रूप से अपने हाथों से अगर आप तुलसी जी पे अर्पण करते हो तो उसी में सब बातें आ जाती। या एक पुष्प ठाकुर जी के चरणों में रख दिया तो ठाकुर जी के जो चरण हैं वो पूर्ण हैं, उनको अपनी नासिका तक लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके चरण भी सूंघते हैं कि इस फूल में कैसी सुगंध है, क्योंकि चरणों से ही प्रीति शुरू होती है। तो ये फूलों की जो सेवा है ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो पुष्प 1 2 3 4 और वृंदावन के पुष्प वो भी घर में प्रयास कीजिए। और इन जो ये पुष्प है, मोगरा है, कुंद है, इनकी जो एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, महर्षि कुंद कलियों की प्रिया जी की पंक्तियों से कितनी बार, प्रिया जी की दंत पंक्ति से कितनी बार देते रहे हैं। मोगरा की वेणियों की कितनी बार महर्षि ने बात करी है। रजनीगंधा और कन्नेर का कान पे कितनी बार महर्षि ने बात करा है। तो ऐसा ठाकुर जी कन्नेर का पुष्प इधर रखते थे और इधर से ऐसे करके झटका कर दूसरे कान पे लेकर आते थे। तो इसका अर्थ क्या है, ये श्रीमद् भागवतम के समय द्वापर युग के पुष्प हैं। ये वो जीव हैं जो हमारी सहायता करने के लिए, निकुंज की सेवा स्वीकार करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए आज भी उपलब्ध हैं। हमें इनको सहेजने की आवश्यकता है, हमें इनको। और देखिए, हमने पिछली बार भी बात करी थी, जब भी प्रिया जी तांबूल छर्बन करती हैं तो फिर ठाकुर फिर महर्षि उनकी दंत पंक्ति को दाड़िम से के साथ उसकी करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी पिंकिश हो जाती है। लेकिन सुबह के समय जब भी उन्होंने तांबूल नहीं अरोगा हुआ, तब उनको कुंद लता के साथ, कुंद कली के साथ उनकी की जाती है दाड़िम, तब जब भी उनका लालिमा उनके दांतों के ऊपर आ गई है। तो ये जो बहुत निकुंज की जो सेवा है, श्रृंगार प्रधान है। हमारे ठाकुर जो है वो ध्यान प्रधान है। हमारी सेवा जो है वो नव किशोरी की है। तो हमें रूप, श्रृंगार, माधुर्य रस की उपासना है, तो इसमें फूलों की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए, और ये हल्की फुल्की सेवा है, फूलों का काम करने में कितना आनंद आता है, सब जैसे सुगंधित ही सुगंधित हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ से आगे बढ़े कि यही चंपक मंजरी मांग रही है, हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या कि कबे है न दौशा होवे सखी संग पावे, कि मेरी ऐसी स्थिति कब आएगी कि मैं सखियों के साथ ये कार्य करूंगी। कौन सा वाला? वृंदावन फूले गांधी, मैं फूलों की माला बनाने के लिए मैं सखियों के संग बैठूंगी। और आपको पता है, जयति तेधिकम श्रयत इंदिरा, कि लक्ष्मी जी भी एक एक पत्ते में, एक एक फूल में आकर बैठ गई। जब ठाकुर जी वहां थे तो वहां पे द्वापर युग में वो इसीलिए आकर सेवा संपादित कर रही है। षड ऋतुएं, ये नहीं है कि अब मोगरा का सीजन आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं है। वृंदावन में सारी ऋतुओं के फल, सारे ऋतुओं के पुष्प पूरे के पूरे वर्ष विद्यमान है। क्यों? क्योंकि हर कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने छुट्टी नहीं करना चाहता कि आम का मौसम नहीं है ना। ठाकुर का अगर आज मन है तो आम का भोग लगेगा ही लगेगा। ये वहां पे टाइम वो खरबूजे की बहार और वहां पे आम की बहार नहीं है। वृंदावन में षड ऋतुएं ठाकुर प्रिया लाल जी की सेवा संपादन करने के लिए मूर्तिमंत खड़ी हैं कि कौन सी चीज उनको, कब उनको सेवा की आवश्यकता है। उनका भाव, अगर वर्षा ऋतु का है तो वर्षा श्रावण के झूले पड़े हैं, उसके हिसाब से
वो पूरे की पूरे वहाँ पर हो रही है। तो वृंदावन फूल गांधी दोहा के पराब, तो फूलों से अपने आप को जोड़िए। अगर आप ठाकुर जी की रूप उपासना नवकिशोर अपने हाथ से एक सेवा, एक फूल, एक तुलसी पत्र, एक पुष्प अपने हाथ से नियमित, और फिर उसको शयन के समय आप उसको हटाइए और उसके भाग्य की सराहना कीजिए, मस्तक के ऊपर उसको धारण कीजिए, उसमें ठाकुर जी के चरणों की सुगंध अनुभव कीजिए। इसीलिए ये सब आवश्यक है। फिर और क्या बोला, समुखे बसिया कबे चावर ढुलाब। अभी देखो, पुष्पों की माला पहनाई और फिर मैंने आगे खड़ी होकर निहारना, दर्शन करना कि मैं सम्मुखे बसिया, मैं सामने खड़ी होके कभी चामर ढुलाऊंगी, उनको पंखा करना, व्यंजन करना। क्या ये रूप माधुरी की तो उपासना है कि मैंने उनको इतने अच्छे से माला पहनाई, तो मैं उसका दर्शन तो करूं, ये माला आज कैसी लग रही है, तो फिर कल मैं इससे और सुंदर बनाऊंगी। तो चामर मैं कब ढुलाऊंगी, उनको मैं कब ये सेवा करूंगी। और फिर अगर चंदन गंध सुगंधित, ये रूप श्रृंगार माधुर्य की ध्यान की उपासना है। अगर चंदन गंध की, चंदन कस्तूरी तिलक प्रिया जी को चित्रावली करना, दोह अंगे दिव, दोनों को। और ये बार बार इनका एक दिन में कितनी बार श्रृंगार होता है, आपको नहीं लगता है? बहुत बार। माला की ही बात, हम अब कलयुग का समय है तो 4 बार तो हम माला के हमारे सामने एग्जाम्पल है, हम देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कितनी सखियां हैं और कितनी किंकरियां हैं कि वहां पर वो जो कॉन्टिन्यूस मालाएं बन ही रही हैं, चित्रावली अंकित हो ही रही है। और ये बार बार प्रिया जी के, ठाकुर जी के विलास से, विहार से, वन विहार की लीला से, जब भी वो विलास में है, विहार में है, तो वो स्वेद बिंदुओं से उनके बार बार वो स्खलित हो जाता है। तो बार बार उसका श्रृंगार चित्रावली अंकित की जाती है। अगर चंदन सुगंधित दोह अंगे दिव, मैं कब उनको अर्पण करूंगी? तो क्या ये पुरुष देह में संभव है? क्या नहीं, हमें मंजरी देह की ही लिए ही उपासना करनी पड़ेगी। वो यही हमें बता रहे हैं। और क्या, सखीर आनाए कौवे तांबूल जोगाब। और तांबूल क्या, बीड़ी भोग। और बीड़ी भोग कब दिया जाता है? इसका मतलब ये यहाँ पर ब्यालू भोग हो गया है, जो अंतिम वहाँ पे आपको जो ब्यालू भोग के बाद जब बीड़ी भोग दिया जाता है, उसकी प्रसादी आपको मंगला में मिलती है। तो आपको ये कह रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर रीति से, जैसे मुझे गुरु मंजरी सखी ने, मंजुलाली ने सिखाई है, जोगाव अर्थात दोनों जनों को मैं ये कब अर्पण करूंगी? क्या मुश्किल है क्या? फूलों की मालाएं बनानी, चंदन की चित्रावली अंकित करनी, चंदन अंग देना और चामर डुलाना। आप भाव में एक एक माला करते जाओ और ठाकुर जी को, प्रिया लाल जी को चामर करते जाओ, उनकी माला पे रोते जाओ। तो आगे आगे आप इस तरह से तांबूल की आप सेवा करो। तो उन्होंने आगे क्या बोलते हैं कि हाय, ये मेरी ऐसी कब मेरी स्थिति होगी? ऐसी ही सेवा के लिए मैं चिर प्रतीक्षा में बैठी हुई हूँ कि कब होगी? सिंदूर तिलक कबे दोहा के पराब, विलास कौतुक केली देखी बनयने। अच्छा, अभी सिंदूर और तिलक, अभी ये भी उपासना है। अब ये कैसे है? देखो, सिंदूर का क्या है, किस तरह से है? सिंदूर का क्या है कि अब आप देखो, जो प्रिया जी की केश रचना है, दोनों एक ही स्वरूप है। ठाकुर जी और प्रिया जी दोनों एक ही स्वरूप है, लेकिन
उनको सिंदूर की रचना करने का अर्थ ये होता है, सिंदूर किसको बोलते हैं? सिंदूर लीला का स्वरूप है। सिंदूर एक विश्रित तत्व हो गया, एक आश्रित तत्व हो गया, कि एक ठाकुर जी का पक्ष हो गया, एक आश्रय, एक राधा रानी का हो गया, युगल लाल जी का हो गया। और सिंदूर जो है वो लीला रचना है, जो सखियों का प्रेम और अनुराग है वही सिंदूर है। वो अपने प्रेम का अनुराग उनको उनके सीमंत में उनको वहां पर इस तरह से भरती हैं। और सिंदूर तिलक कबे दोहा के पराव, मैं सिंदूर प्रिया जी को मैं कब अर्पण करूंगी और ठाकुर जी को तिलक। इसका अर्थ क्या है कि सिंदूर और तिलक दोनों स्खलित हो गए। जब सिंदूर तो ऐसे ऐसे तो नहीं होता। इसका अर्थ ये है, फिलिंग द ब्लैंक्स में इन्होंने कहीं बोला है, कहीं ऐसी लीला हुई है कि दोनों का सिंदूर विमोचन हो गया है और तिलक उनका स्खलित हो गया है, कि मैं सखियों के मध्य ये किंकरियों की, ये मंजरियों की सेवा है कि ये मैं कब करूंगी। तो इस तरह से वो बोलते हैं। अभी एक और बात लेते हैं। अभी देखो, जब भी विलाप कुसुमांजलि में भी आता है, देखो जब भी प्रिया जी को श्री अंग में, कंठ में जो वो आभूषण पहनाती हैं, मंजरियां पहनाती हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब तुलसी मंजरी, रति मंजरी के रूप में जब बैठती हैं तो उनको आभूषण पहनाती हैं। तो समंतक मणि जो है वो प्रिया जी को जी के कंठ में है। तो समंतक को पूछती हैं, प्रिया जी को कुछ नहीं कहती हैं, वो कहती हैं, अरे समंतके, तुम्हारा क्या आज कौस्तुभ से मिलन होगा क्या? अब इसका क्या अर्थ हुआ? प्रिया जी को नहीं बोला कुछ भी, ना ठाकुर जी का नाम लिया, लेकिन क्या बोला, उसके बीच बीच में प्रिया जी को उनको स्मरण करा दिया कि तुम्हारा आज ठाकुर जी से मिलन होगा। अभी उनको आशा उनको दिला दी कि तुम्हारा होगा, इस तरह से मिलन होगा। और अगर ना हो तो उनका ये जो प्रयास है ये व्यर्थ हो गया ना। तो इसी तरह से अगर वो तिलक लगाती हैं तो अगर वो सिंदूर लगाती हैं तो वो इसीलिए लगाती हैं कि अरे सिंदूर तो स्खलित होगा ना, तो गिरेगा ना, तो अर्थात प्रिया प्रियतम का विहार होगा ना। अब महाराज बहुत वर्ष पहले कथा करते कहते, जो मंजरियां होती हैं वो ऐसी मंजरियां थोड़ा होती हैं। आजकल की काम वाली बाई आकर पूछेंगी क्या क्या काम है भाई, क्या करना है, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कहते हैं जो निकुंज की दासियां हैं ना, मंजरियां हैं, उनकी पहुंच प्रिया जी के शयन कक्ष तक है, निकुंज भीतर के निकुंज तक है। वो टूटी चूड़ी नहीं देखेगी या शैया के ऊपर बिखरा हुआ सिंदूर नहीं देखेंगी या प्रिया जी का विलास नहीं देखेंगी। ये निधिवन रंग मंदिर की, रंग कक्ष की ये लीला है, जो जहाँ पे चर्बित आपको तांबूल भी मिलेगा और आपको चर्बित दातुन भी मिलेगी। ये सेवा कुंज, निधिवन, यो विहार स्थलियां हैं, ये वहां की बात है। सिंदूर तिलक कबे दोहा को पराब, नहीं तो रात्रि में सिंदूर या सुबह कब पहनाने की जरूरत है। इसका अर्थात कि या तो उनको उनका विहार के पश्चात उनको घर वापस जाना है तो उनका सिंदूर जो है, या ये मंगला बेला की लीला हुई है जो उनका सिंदूर स्खलित हुआ है, तिलक उनका हट गया है, जिसकी आवश्यकता उनको अनुभव हो रही है। अभी आप देखो, एक हित हरिवंशी का बहुत सुंदर पद में 2 पंक्तियां आती हैं। रुचिर तिलक लेश किरत कुसुम केश शिर सीमंत भूषित मानो तैना। क्या बोला? अब आप इसको समझो, आपको फिर उसको समझ में आएगा सिंदूर की क्या लीला है या तिलक की क्या लीला है।
प्रिया जी को जब हित सखी घर लेकर जा रही है मंगला के बाद, वो क्या बोल रही है? आज तो जुबती तेरो वदन आनंद भयो, पिया के संगम के सुचत दो नैन। कि आज मुझे कुछ लग रहा है कि जैसे तू आनंद से भरी भरी चल रही है ना। अरे सखी, हे राधे, कि तेरे प्रियतम के साथ तेरा संगम, तेरा विहार हुआ है। तो प्रिया जी तो चुप, कुछ बोल ही नहीं रही है, आलस्य में है। तो वो क्या बोलती हैं? सखियां बहुत बहुत चतुर है। ये वृंदावन की रीति नीति का जो शब्द है ना, ये बहुत चतुर शब्द है। ये बहुत चतुर शब्द जो है ना, यहाँ पे सारे चतुर हैं। जैसे हम ताश पे खेलते थे ना, कार्ड्स खेलते थे कि नेले पे दैला, कि ये इतना चतुर, एक उससे ऊपर एक और चतुर आ गया। उसी तरह से एक तो प्रिया जी भोली नहीं है, एक प्रिया जी चतुर, उसके ऊपर ठाकुर जी चतुर, और उनके ऊपर उनकी सखियां चतुर, सारी की सारी चतुर। और ये चतुर सब पॉजिटिव है। इसमें चतुर में कोई चालाकी नहीं है, चतुराई है, स्मार्टनेस है। कि वो इतनी परफेक्शन है, इतनी निपुणा है, इतनी प्रवीण है कि वो झट से इतनी बड़ी जासूसी कर जाती है कि आप कहाँ तक देखो। अब ये देखो, जासूसी नहीं तो क्या है? प्रिया जी तो उनको कुछ बता नहीं रही है कि कोई लीला हुई है कि नहीं हुई है। तो वो क्या बोलती हैं? रुचिर तिलक लेश, कि क्या, जरा मैं देख रही हूं तेरा जो मैंने बहुत सुंदर रुचिर तिलक लगाया था। रुचिर मतलब बहुत सुंदर, बढ़िया करके ऐसा तिलक लगाया था। लेश दिखाई नहीं दे रहा, वो तो है ही नहीं। रुचिर इतना सुंदर तिलक था, लेकिन कहाँ गया? रुचिर तिलक लेश कीरत कुसुम केश, कि मैंने जो केशों में तुम्हारी इतनी सुंदर से आने के समय, अभिसार के समय तुम्हारी मैंने वेणी बंधन किया था, वो तो कीरत छोटे छोटे कुसुम कहाँ गिर गए, तुम्हें तो पता ही नहीं लगा। वो वेणी कहाँ है? प्रिया जी चुप, प्रिया जी तो कुछ नहीं बोल रही है। चतुर है, लेकिन अभी कुछ अपना चतुराई बताना नहीं चाहती। और क्या कहती हैं? शिर सीमंत भूषित मानो तैना। सीमंत किसको बोलते हैं? सिंदूर को। सीमा जहां पर अंत हो जाती है। कि सिर पे जो मैंने तुझे सिंदूर लगाया था कि मैं भूल गई थी, वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा। शिर सीमंत भूषित मानो तय ना, कि वो तो है ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? कि तुम्हारा पिया के संग तुम्हारा मिलन हुआ है। इसीलिए हम अब समझें कि तिलक और सिंदूर की आवश्यकता क्यों पड़ गई। कि इसीलिए सिंदूर तिलक कबे दोहा के पराब। इसका अर्थ ये है कि वो ऐसी स्थिति में वो बात कर रही है सिंदूर लगाने की कि इस पंक्तियों के बीच में विहार हो चुका है। ये आचार्य लोग हो, गुरुजन हो, तो हमें ये समझाएं कि इसके बीच में ये क्या लीला का हमें इंगित इशारा कर रही है, कि इसके बीच में क्या लीला हुई है। कि सिंदूर तिलक कबे दोहा के पराब, कि मैं दोनों को कब मैं कब उनको धारण कराऊंगी। और क्या बोलती हैं? फिर करके अगर चंदन दे दिया और फूलों की माला पहना दी और सिंदूर तिलक लगा दिया, फिर विलास कौतुक केली देखी दोए नयने, कि मैं दोनों को, अपने नयनों को मैं आप दोनों का कौतुक क्या? वृंदावन में कुछ ठंडा नहीं है, सब हास परिहास है। वहां पर सब बतियाते हैं। एक सखी पनघट पे जाती है, अरे तुझे पता है ये क्या हुआ?
वो दूसरी बात। अच्छा आज ये हुआ, ले मैं भी तेरे को बात सुनाती हूँ। वहां पे हास परिहास, कितना वहां पे रौनक है, वहां पर सब हास परिहास और आनंद ही आनंद है। वृंदावन में एक सखी कोई चुप नहीं रह सकती वहां पर। झट झट तो वो लोकगीत गाना शुरू कर देती हैं, झट झट तो वो लीला बताने शुरू कर देती हैं। तुम्हें पता है आज ये क्या हुआ, अच्छा कल क्या हुआ था, आज भी वही हो गया। और वो एक से लीला दूसरी उनकी जुड़ती जाती है। तो क्या यही कौतुक है, ये वृंदावन का कौतुक है। इसी रस में विलास कौतुक केली, ये खेल है, ये प्रिया प्रियतम के खेल है। केली देखी ब नयने, मैं अपने नयनों को कब सफल करूंगी कि मैं अपनी मंजूलाली मंजरी गुरु मंजरी के अनुगत्य में मैं इन अपनी सखियों के आश्रय में मैं इनका कब आस्वादन करूंगी। चंद्रमुख निरखिब बसाए सिंहासन। और फिर भी देखो एक और बात है कि इनको चंद्रमुख, जब ठाकुर जी और प्रिया जी इतने सुंदर लग रहे हैं तो सखियों को जब चामर ढुलाना है तो अपने आनंद को उनको कितना नियंत्रित करना पड़ता है कि नहीं तो आनंद आपको एकदम से आप भाव विभोर हो जाओ तो आपसे तो सेवा ही नहीं हो पाएगी कोई। अगर आपको मूर्छना ही आ जाए, अभी देखो एक इस तरह से जैसे कहते हैं, इस तरह से जैसे कहते हैं कि भगवत प्रेमानंद जो होता है उसकी आकांक्षा एक शुद्ध भक्त नहीं करता भगवत, लेकिन सेवा के प्रेमानंद की अभिलाषा अवश्य करता है। लेकिन फिर भी जब अधिक हो जाता है वो भी उसकी सेवा में उसको उद्वेग दे देता है, उसके लिए भी वो उसको कह देते हैं कि मुझे ये भी प्रेमा आनंद नहीं चाहिए। अब ललिता, विशाखा, रूप मंजरी, ये लवंगा मंजरी जब ये सेवा में होती है इनको कितना आनंद होता होगा। इसमें ऐसे देखो लिखा गया है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कि द्वारिका लीला में श्री कृष्ण के सारथी जो दारुक थे जब श्री कृष्ण को चामरी डुला रहे थे, अभी तो ये निकुंज लीला नहीं है, ठाकुर जी अकेले हैं, जब चामर डुला रहे थे तब अपने अंग को जड़ता आ गई, दारुक को जड़ता आ गई। अभी तो ये द्वारिका के ठाकुर, निकुंज के हों तो उनकी रूप माधुरी अलग है, उनका परिवेश ही अलग है। तो इतना उनको जड़ता आ गई कि प्रेमानंद इतना प्रकट होकर वो विघ्न उत्पन्न करने लगा कि दारुक ने उस प्रेमानंद को निकालकर अपने हृदय से बाहर कर दिया कि तुम आना, लेकिन तब आना जब तुम मेरे पास सामने ठाकुर नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे आए हो कि मेरी सेवा में व्यवधान हो रहा है। देखो ना क्या बोला, अंग स्तंभ स्तंभारंभ मुत्तंग यंतम प्रेमानंद दारुको नाभ्यनंदनतम, कि मैं तुम्हें अभिनंदन नहीं करता हूं। अभी आप देखो आपको संकीर्तन में कितना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, तो अगर आप मूर्छा में चले जाओगे तो आप तो न्यूट्रल गियर में गाड़ी चली गई, तो आप आनंद से वंचित हो गए ना। तो इसी तरह से अगर सखियां अगर चावल डुलाती हैं, अगर प्रिया प्रीतम उनके समक्ष हैं, तो उनको सेवा बहुत संभल के चतुराई से करनी पड़ती है, उनको बड़ी चतुराई से सेवा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर सेवा में व्यवधान आएगा तो हमें ऐसा प्रेमानंद भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रेमानंद में चली गई तो वो तो फिर बात ही नहीं, सेवा ही नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे इस प्रेमानंद की नहीं चाहिए, लेकिन चंद्रमुख निरखिब बसाए सिंहासने, कि मैं आपको सिंहासन पर बिठाकर
सिंहासन पर विराजमान करके, सारा श्रृंगार करके आप दोनों के चंद्रमुख को मैं कब निहारूंगी, मैं कब उनका आपका चामर करूंगी। सदा सदा से माधुरी देखी मनेर लाल से, कि ये जो माधुरी है, ये जो हमने बात करी है, फूलों की माला पहनाना, गंध अंग चित्रित करना और सिंदूर और तांबूल देना और विलास कौतुक, हंसी मजाक में परिहास में ठाकुर जी प्रिया जी से ललिता जी के साथ क्या झगड़ा हो रहा है, वो क्या डायलॉग दे रही हैं, वो उनकी क्या लड़ाई हो रही है, क्या झगड़ा हो रहा है, क्या बात हो रही है, ये जो सब कौतुक है, ये मैं कब से, सदा से माधुरी देखी मनेर लाल से, लाल से कि मेरे मन में कब से ये लालसा है। लालसा एक जो शब्द है ना, अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। लालसा मतलब अभी तेरे मन में ये लालसा रह गई है क्या, हम ये बात कहते हैं। लेकिन ठाकुर जी के साथ अगर हम ये जोड़ दें कि मेरे मन में ये लालसा है कि मैं ये सेवा करूं, तो ठाकुर जी अवश्य पूरा करते हैं उसको। अगर ठाकुर जी के साथ, सेवा के साथ अगर ये जुड़ जाएगी तो ये लालसा का भी श्रृंगार हो जाएगा। तो वो क्या कहती हैं कि सदा से माधुरी देखी, ये माधुरी का मैं दर्शन करूं, ये मेरी सदा से लालसा रही है। आप बताइए, हम में से कितनों की हम अपने अपने मन को टोहें, अब अपने आप को सब एनालाइज करें, मेरी क्या रही है ये सदा से ये लालसा रही है। मेरी तो 1 2 3 4 5 20 तो और आशाएं भी होंगी, और भी लालसाएं होंगी। एंड एनालिटिकली अगर हम अपने आप को देखें कि हमारे मन में कितनी लालसाएं हैं, तो फिर ठाकुर जी रिस्पॉन्स भी तो उसी तरह से देते हैं ना, कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम निकुंज में ऐसी सेवा कर पाए, तो हमें ये लालसा सदा रखनी पड़ेगी, इसको फीड करना पड़ेगा, इसको जागृत रखना पड़ेगा, इसको लालसा बनाए रखना पड़ेगा। लालसा क्या होती है? तृषित नेत्रों से किसी चीज की बाट जोड़ना। तो ऐसी लालसा करना। अभी तो हमारा पाठ भी नींद नींद में होता है, पाठ भी नींद नींद में झट से नींद आ जाती है ना। शरीर की अपनी लिमिटेशंस हैं, समय की अपनी लिमिटेशंस हैं, भोग का समय हो गया है, वो फला ये काम करना है, वो करना है, उधर भागना है। तो लालसा क्या होती है? सदा रहे और सदा ज्वलित रहे, और ये सदा अपने आप में ये इस बात को जागृत रखना बहुत बड़ी बात है। वही हमें आचार्य लोग सिखा रहे हैं, सदा से माधुरी देखी मनेर लाले से, कि ये ऐसी मेरे मन में लालसा रहे, ये मेरा सदा से अर्थात हम पता नहीं कितनी योनियों में, कितने जन्मों से भटक भटक के यहाँ तक पहुंचे हैं, इतने बड़े गुरुदेव के आश्रय में और इतने बड़े इष्ट के आश्रय में। तो आप इसको यूं ही जाने दोगे क्या? ये लालसा अगर तुम्हारी आज बन गई है, तो इसको लालसा बनाए रखना, इसको जागृत रखना, इस दीपक को बुझने मत देना, क्योंकि यही आपको आपका मार्ग जो है प्रशस्त करेगा। लेकिन आखिर पंक्ति में क्या कहते हैं नरोत्तम ठाकुर? सदा से माधुरी देखी मनेर लाल से, कि ये मैं माधुरी के दर्शन कर पाऊं, ये मेरी लालसा सदा से मेरे मन में रही है। हे प्रिया लालजू, हे मेरी गुरु मंजरी, लेकिन कत दिने होबे दया नरोत्तम दासे। ये वापस अपने साधक वेश में आ गए हैं। 2 पंक्तियां पहली साधक वेश में है, आखिरी पंक्ति 2 जो है वो साधक वेश में है। बीच की निकुंज की लीला सिद्ध देह में लिखी हुई उन्होंने। कहते हैं ये मेरी जो लालसा थी मन की कि मैं आपकी ये माधुरी के दर्शन कर पाऊं, ये कौतुक, ये विलास, ये पुष्प, ये अंग, ये तिलक, ये मैं सब कर पाऊं, लेकिन ये कत दिन तक होवे दया, लेकिन मेरे को इसकी आप करुणा कब करेंगे? मुझे इसका कोई भी इशारा नहीं मिल रहा, कोई मुझे इसका संकेत नहीं मिल रहा। कत दिन होवे दया, और कितने दिन हैं जब आप मेरे ऊपर दया करेंगे? नरोत्तम दास आपसे ही पूछ रहा है।
हम भी पूछें, हम भी अपने में इतना क्रंदन लेकर आए, इतनी गुहार, इतनी पुकार लेकर आए, और हम ये कहें ठाकुर जी को, कत दिन होवे दया, कि ठाकुर आप पूछते हो ना, आप कितने दिन में आप धाम जाने वाले हो, कितने दिन में आप धाम से वापस आने वाले हो, कितने बजे आप भोग लगाने वाले हो, कितने बजे आप दर्शन करने जाने वाले हो। ठाकुर से रोज सुबह हो तो एक बार पूछ लिया करो, हे ठाकुर कत दिन होवे दया, कितने दिन और लगेंगे जब आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो आप, हमारा अधिकार बनता है, जब हम ये बात कर रहे हैं उनसे, उनकी सखियों से हम बात कर रहे हैं, अपने गुरु सखी से बात कर रहे हैं, तो हमें अधिकार है, हम दीक्षित हैं, हमें अपने गुरुदेव से पूछना चाहिए, कौतो दिन होवे दया। हमारे पास अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई नहीं है हमारे पास। आप मुझे, मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे? नहीं तो ये माया का मिथ्या जाल मुझे जलाता जा रहा है। मेरी शारीरिक जो क्षमताएं हैं धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं। मुझे अपना आखिरी समय नजर आ रहा है कि इतने वर्ष हो गए, इतने जन्मों में आकर, तो ठाकुर मुझे आप क्या खाली ही छोड़ देंगे क्या? तो यही आज हम यही पद करेंगे, दूसरे पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। 1 घंटा लगभग हो गया है, 55 मिनट हो गए हैं। तो इसी के साथ हम, जितनी आपकी लालसा प्रगाढ़ होती जाएगी, लालसा जो लोभ है वही राग भजन, ये जो रागानुगा भक्ति का भजन की प्राण है। लालसा को शांत मत होने देना, इस दिए की लौ को जलते रहने देना, क्योंकि महाजन कहते हैं, आचार्य कहते हैं, गाढ़ लौल्यक लभ्या, जितनी तुम्हारी लालसा गाढ़ी होगी वो तभी तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी। और युगल के प्रति नित्य सिद्ध सखी मंजरियों की ये भाव परिपाटी की बात सुनते जाएंगे तो हमें भी उनके आश्रय में हमें ये लोभ उत्पन्न होगा कि हमें कैसे सेवा करनी है, हमें कैसे बढ़ना है। श्रीमद् भागवतम में या रसिक भक्तों के लीला ग्रंथों में श्री कृष्ण के प्रति नित्य सिद्ध ब्रिजवासी जो भक्तों की, रसिकों की ये भाव परिपाटी जो वर्णित है, उसकी अगर हम माधुर्य वार्ता, जिस जगत में जाना है उसकी बात तो सुनो, वहां देखो तो सही क्या क्या सेवा की आवश्यकता है। बहुत भीड़ लगी हुई है। महाराज श्री कहते थे, सखियां, मंजरियां, उसके आगे कड़िका, उसके आगे किंकरियां, उसके आगे हरिश्वाएं, कितनी आगे कैटेगरीज हैं, और कितनी किंकरियां ठाकुर जी की चौखट पे निकुंज के द्वार पर रोती रोती दम तोड़ रही हैं, सेवा की याचना कर रही हैं। हमें भी उसी तरह सेवा की याचना करनी चाहिए कि ताकि हमें गुरु मंजरी सखी के आश्रय में हम आगे बढ़ पाए। और यही प्रार्थना पदों का श्रवण कीर्तन अगर हम मंजरी भाव के साधकों के आश्रय में अगर हम श्रवण करेंगे तो ही हमारे में लालसा आएगी, और ये लालसा जो है वही हमारा रास्ता प्रशस्त करेगी। और हम आते जाते रोज नित्य सुबह ठाकुर को एक बार आवाज देकर बोलते जाया करो, कत दिन होवे दया, कितने दिन है आप मेरे ऊपर दया करोगे। लेकिन थके थके से बात करेंगे ठाकुर के साथ तो क्या बात होगी? ऐसे थोड़ा पूछोगे, कब तक हम आराम से उठकर आए हैं, नींद अपनी पूरी करके, ठाकुर को भी तो पता लगे कि तुम रात्रि में उसके लिए जगे हो विरहा में कि नहीं जगे हो, कि तुम्हें कितनी चिंता है, वो तुम्हारी देख रहे हैं, उनको भी तुम्हारी उतनी ही प्रतीक्षा है जितनी तुम्हें है। तो अपनी लालसा को बढ़ाओ, और इसके साथ ही हम इसका, और ये जो प्रार्थनाओं का जो भी संग करेगा उसमें संक्रामक रोग होगा, उसमें ये लालसा ऐसी है कि हमने अगर नरोत्तम ठाकुर का, आचार्यों का, अगर उनकी प्रार्थना का संग किया है तो वो लालसा हम में जागेगी, और हम इसको पास ऑन करेंगे, आगे हम बढ़ाते जाएंगे, और फिर ये लालसा अभिलाषा ही आगे हमारा पथ प्रशस्त करेगी।
तो इसके साथ ही इस पद का विश्राम होता है। हमने आज 45th 45वां पद किया। अगला वैसे बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा चले। हमें आगे भी पहुंचकर भी क्या लेना है, वही रस लेना है जो हम रस यहाँ ले रहे हैं। तो इसके साथ ही आप सबको राधे श्याम। मैं यही विश्राम करती हूँ। राधे श्याम जी। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट पद 46th पद हम फिर आगे लेंगे। तो ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं। राधे श्याम जी।